बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर दरगाह के बहाने बांग्लादेश के मंदिरों की बात की जाए। अजमेर की दरगाह को लेकर अदालत ने संज्ञान लिया और नोटिस भी जारी कर दिया। यह मुद्दा अब हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है, जो नहीं बनना चाहिए। मामला क्योंकि अदालत में आ गया है, इसलिए मुद्दे पर अदालत के बाहर विवाद करना सिर्फ विवाद के नाम पर विवाद करना है। फैसला तो अदालत ही करेगी और जो फैसला होगा वही अंतिम होगा और सबको मंजूर करना होगा। यहाँ मैं अपने सनातनी भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ कि वह धार्मिक सद्भाव बनाए रखते हुए भारत के मंदिरों की रक्षा वाले तर्ज पर ही जरा बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों पर भी ध्यान दें। भारत में मंदिरों की वापसी तो अदालत तय कर लेगी, मगर बांग्लादेश में जिस तरह चुन चुन कर मंदिर तोड़े और लूटे जा रहे हैं, उन पर आपकी चिंता, विरोध और गुस्सा ज़्यादा जरूरी हो गया है। भारत एक विशाल देश है, उसके सामने बांग्लादेश की हैसियत कुछ भी नहीं, मगर भारत सरकार की किसी भी बात को वह देश मानने को तैयार नहीं। वहाँ तांडव हो रहा है और हम हमारे भाइयों और मंदिरों को बचाने में असमर्थ सिद्ध हो चुके हैं। कल को तोड़े गए मंदिरों का उपयोग क्या होगा, यह सोचा जा सकता है। क्या मंदिरों के स्वरूप को वहाँ भी बदल दिया जाएगा? क्या तब हम उनके मूल स्वरूप लौटाने की बात करेंगे, अदालतों में जाएंगे, शिवलिंगों के सबूत देंगे? मित्रों, यहाँ आपको बता दूं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाले बांग्लादेश सरकार में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भिक्षु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद भी चरमपंथी रुकने को तैयार नहीं। इस क्रम में एक बार फिर से कई मंदिरों पर हमला किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश में जातीय संघर्ष ने हिंसक रूप ले लिया है। जिन 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया उनमें चटगांव के फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और हजारी लेन में काली माता मंदिर शामिल है। यह घटना बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा का ही भाग है, जो कि 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद शुरू हुई थी और अब अत्यंत खतरनाक स्तर पर बढ़ गई है। भारत सरकार ने हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने के मामले में भले गहरा रोष जता दिया हो, लेकिन बांग्लादेश सरकार इस विषय में भारत की सुनने को तैयार नहीं। क्या वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी नहीं? क्या वहाँ के मंदिरों को सुरक्षित करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं व दूसरे अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद अल्पसंख्यकों के घरों और उनके कारोबारों को तबाह करने, मंदिरों में मूर्तियों को खंडित करने आदि घटनाओं के ठोस साक्ष्य हैं। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मामूली से देश बांग्लादेश के विरुद्ध जनमत नहीं बनाया जा सका है। हो सकता है मेरी ये बात भारत के अल्पसंख्यकों को बुरी लगे, मगर सच्चाई यही है कि भारत का कोई भी अल्पसंख्यक नेता बांग्लादेश में एक समुदाय विशेष पर हो रहे हमलों का विरोध नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वहाँ धर्म स्थलों को तोड़े जाने पर आक्रोशित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या सिर्फ भारत में ही वह अपने पूजा स्थल सुरक्षित रखना चाहते हैं? भारत के अल्पसंख्यक यह भी याद रखें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू उनकी तरह ही अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में उनके विचार उतने ही सकारात्मक होने चाहिए जितने वे भारत में खुद के लिए चाहते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और वर्तमान सरकार की विदेश नीति में आए परिवर्तन के कारण सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और भारत के विरुद्ध जो हो रहा है या कहा जा रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान के पीछे चीन है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति के साथ साथ अपनी आर्थिक व राजनीतिक नीतियों पर समय अनुसार परिवर्तन लाने की जरूरत है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों देश भारतीय सीमाओं पर हैं और भारत के भीतर की समस्याएं बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। भारत को बेहद सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। तत्काल रूप से तो बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद।